चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नारी न्याय कागज में मैनिफेस्टो में है पर धरातल में नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बातें हैं पर अपनी ही घर की लड़कियों को पिटवाने का काम किया जाता है, अपनी ही घर की लड़कियों को बंद करने का काम किया जाता है। मेरी जंग जारी रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, ये सिर्फ एक नारा मेरे लिए नहीं है। मैं न्याय के लिए हमेशा से 22 साल एक इंसान 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी से, इस विचारधारा से जुड़ी हूँ और ये सोचते हुए कि ये संविधान के रक्षक है। नारी न्याय कागज में मैनिफेस्टो में है पर धरातल में नहीं है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बातें हैं पर अपनी ही घर की लड़कियों को पिटवाने का काम किया जाता है, अपनी ही घर की लड़कियों को बंद करने का काम किया जाता है कमरे में। वो क्या मंशा थी मैं आज तक नहीं समझ पाई हूं कि मुझे क्यों 3 आदमियों ने कमरे में बंद कर दिया। क्या राम भक्त होने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे, कि राम जलल्ला के दर्शन करने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे, कि जब मैं न्याय मांगूंगी मेरे साथ न्याय नहीं होगा और इस षड्यंत्र के तहत मुझे इस तरीके से पार्टी से निकालने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि लगातार देखते आए हैं जब जब महिला के साथ अन्याय होता है, दोनों समय, अगर आप राम मंदिर जाएंगे, आप राम लल्ला का नाम लेंगे, आप पार्टी में हिंदू सामने आएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाएंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा, आप खुद पार्टी छोड़ दें। या महिला के साथ जब उत्पीड़न होगा, महिला के साथ ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसा दुर्व्यवहार होगा, ऐसा दुष्कर्म होगा, तो या तो उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ दे या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरी जंग जारी रहेगी। लड़की हूं, लड़ रही हूं, ये सिर्फ एक नारा मेरे लिए नहीं है। मैं न्याय के लिए हमेशा से 22 साल एक इंसान 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी से, इस विचारधारा से जुड़ी हूं और ये सोचते हुए कि ये संविधान के रक्षक है। लगातार हमें ये बोला जाता था, हमारे स्ट्रैटेजी ग्रुप में हमें सिखाया जाता था, जो हमारे प्रवक्ताओं का स्ट्रैटेजी ग्रुप है, पिछले 1.5 महीने से एक ही बात कही जा रही थी कि हर चीज को आप घेर के संविधान पे लेकर आओ। फिर जब कर्नाटक वाला इशू आया सामने तो बोला गया कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक पे छेड़ो। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, आप पहलवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो लड़कियों के साथ हो रहा है उस पे एक एक महिला नेत्री ने चुप्पी साध ली। ना महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेट हो, और यही नहीं, नेटा डिसूजा जी जो पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, उन्होंने मुझे फोन करके चिल्लाई कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो, जब उनको ये पूरी घटना का पता चला। और इतना चिल्लाई और बोला कि घर में शादी होती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद घर में चुप रहने को कहा जाता है। लगातार शीर्ष नेता और जयराम रमेश जी ने मुझे कॉल करके कहा कि ये क्या तरीका हो रहा है, चिल्लाए मुझ पे कि तुमने शिकायत कैसे कर दी, चुनाव है, चुप रहो, तुम आवाज नहीं उठा सकती, कोई कार्रवाई नहीं होगी। 6 दिन इंतजार रहा, लेकिन आज तक उस आदमी को एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया। लेकिन लगातार राधिका खेड़ा को चुप रहने को कहा गया, लगातार बोला गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम कोई एक्शन क्यों ले सकती हो। और एक नौटंकी करी गई कि हम 6 दिन बाद कि हम एक रिपोर्ट मांग लेते हैं, वो भी तब जब मैंने आखिरकार कह दिया कि मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूं। लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं वहां से ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी माताजी को वहां बुलाया, मैं फिर भी आखिरी उम्मीद करते हुए न्याय की मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गई और उन्होंने मेरा बयान, मैंने जब कहा कि सर ये मेरा बयान है, आप इस पे रिसीविंग करके साइन करके दे दीजिए और ये है जो मुझे कहना है, उन्होंने वो लेने से मना कर दिया और कहा मैं सिर्फ जो आप बोलोगी मैं लिखूंगा और मैं सिर्फ सुनूंगा, इसको लिखित में नहीं लिया जाएगा। जब मैंने उनको याद दिलाया कि आपको मैंने शिकायत लगाई थी कि मुझे शराब ऑफर करी गई है, तो दीपक बैज ने सामने से बोला आप शराब पीती है ना, कितना पीती हैं, थोड़ा पीती हैं, ज्यादा पीती हैं, कभी कभी तो पीती होंगी। ये तरीका था इंक्वायरी करने का कांग्रेस पार्टी का, और ये किसके इशारे पे हो रहा था, भूपेश बघेल के इशारे पे हो रहा था। और भूपेश बघेल किसके इशारे पे काम करते हैं, प्रियंका गांधी जी के इशारे पे काम करते हैं, सचिन पायलट जी के इशारे पे काम करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी, छत्तीसगढ़ आके एक बार नहीं बोली, एक फोन करके नहीं कहा कि क्या हुआ, तुम मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, तुम मेरी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, अकेली लड़की हूं, आप सब जानते हैं नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर 7 साल से हूं मैं, अकेली लड़की हूं उस डिपार्टमेंट में, लोगों के बीच में आदमी आए गए, पर मैं एक अकेली लड़की हूं उस डिपार्टमेंट में, और उसी को आपके पास समय नहीं था। क्यों?
ऐसा क्या है भूपेश बघेल जी जो प्रियंका गांधी जी को पहुंचाते आए हैं कि प्रियंका गांधी जी उनका संरक्षण कर रही थी और वही आगे जाके सुशीलानंद शुक्ला को पहुंचा रही थी? ऐसा क्या है जो पूरी पार्टी भूपेश बघेल के कहने पे, सचिन पायलट के कहने पे काम कर रही थी? ऐसा क्या है राहुल गांधी जी के पास छुपाने को कि इतना दबाव उनका, भूपेश बघेल ने इतना दबाव बना दिया कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी चुप्पी साध लिए? मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता 200 लोगों को, पार्टी के महज 200 लोगों को, जिसमें से 200 में से तो कुछ पत्रकार भी हैं, तो आप लेकर चलिए महज 100-150 लोगों को पार्टी के वो फॉलो करते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं रखती। जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी स्वयं मुझे फॉलो करते हैं तो उनसे कोई बात छिपी नहीं थी और लगातार मेरे पास मैसेज है, हर चीज है प्रूफ करने के लिए, लेकिन एक बार भी किसी ने मुंह नहीं खोला। ऐसा क्या है? क्या मेरा राम मंदिर जाना इतना ज्यादा चुप गया पार्टी को कि ऐसे षड्यंत्र रच के मेरे साथ ऐसा किया गया? मैं लगातार कौशल्या माता का नाम लेती थी छत्तीसगढ़ में, लगातार राम जी का नाम लेती थी, तब भी मुझे कहा जाता था कि तुम राम जी का नाम मत लो, कौशल्या माता का नाम मत लो। छत्तीसगढ़ चुनाव में भी मुझे टोका जाता था। क्यों? छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जब कौशल्या माता का मायका राम जी का ननिहाल है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी मुझे बार बार उनका नाम लेने से रोकती थी? लगातार मुझ पे आरोप लगाए जाते थे कि तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म की बात करती हो। इतना, लेकिन मेरे से इतनी घृणा हो जाएगी, क्योंकि और किसी मुद्दे पे मुझे हटा नहीं सकते थे, कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, तो इतनी घृणा हो जाएगी कि एक पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा और मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब तो जी सुनने में आया 5-6 लोग भी सामने आ गए हैं और उसमें से तो एक बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे, क्योंकि मैं हिंदू लड़की हूं और मैंने ये बोल दिया कि मैं राम मंदिर की बात बता दी कि इसलिए मुझसे दुश्मनी हो रही है और ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका असली चेहरा सामने ला दिया। तो वो 2 मुसलमानों को लेकर आए हैं जो वहां पे नहीं थे और अब वो बयान दे रहे हैं कि वो उस कमरे में थे। मैं रिक्वेस्ट करती हूं छत्तीसगढ़ की पुलिस से भी कि इसका संज्ञान ले कि वो आदमी कहां से आए और क्यों आए, और अगर उनके हिसाब से वो 5 आदमी थे तो ये भी सवाल बनता है कि 5 आदमियों ने एक लड़की को अकेले कांग्रेस के मुख्यालय में कमरे के अंदर कुंडी लगा के बंद क्यों किया? इस बात का सवाल का जवाब मैं आज प्रियंका गांधी जी से पूछती हूं, राहुल गांधी जी से पूछती हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछती हूं, जयराम रमेश जी से पूछती हूं, जिनकी जिम्मेदारी पर मेरे घर वालों ने उनके विश्वास करके मुझे कांग्रेस में वहां पे भेजा था छत्तीसगढ़ में काम करने को, और मैं महीनों वहां पे रह के काम कर रही थी। लेकिन मुझे प्रभु श्री राम पे पूरा यकीन है कि जितना भी ये प्रभु श्री राम का विरोध कर ले, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे आखिरकार न्याय दिला के रहेंगे। आपके कोई सवाल हो तो? दो चीजें। राधिका जी, आपने किसको फोन किया था जब सारे लोग, किसने भूपेश बघेल को, ओएसडी को पहली बार? भूपेश बघेल जी को डायरेक्ट किया था, सचिन पायलट जी को। जिसने उठाया था आपका फोन? उन्होंने वापस कॉल बैक किया था मुझे, सचिन पायलट के ओएसडी ने। मैंने सचिन पायलट को कॉल किया था, उनके ओएसडी ने फोन उठाया। जब आप जयराम रमेश को की, पवन खेड़ा को की, उसके बाद आपने कहा कि भूपेश बघेल के जिन्होंने कहा कि तुम कोऑर्डिनेट करना सीखो, वो सलाहकार होते थे विनोद वर्मा जी। एक आपने एक लाइन बोली कि क्या पहुंचाते हैं भूपेश बघेल प्रियंका गांधी, ये क्या पहुंचाने? देखिए, ये सब जानते हैं कि दुशील जो है वो कक्का का आदमी है और लगातार भूपेश बघेल जी प्रेशर बनाए हुए हैं कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वरना लगातार जिसके ऊपर कंप्लेंट हो रही है, और ये भी नहीं, यहाँ लगातार जो कंप्लेंट होती आ रही है उसको बचाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही, क्योंकि भूपेश बघेल जी और सचिन पायलट जी कार्रवाई होने नहीं दे रहे। और ये किसी से छुपा नहीं है कि सचिन पायलट जी और भूपेश बघेल जी किसके टीम में है। प्रियंका गांधी जी तो जी सरगुजा वहां गई भी नहीं कैंपेन करने, जब सरगुजा की हमारी एक ही लड़की कैंडिडेट, छोटी सी लड़की चुनाव लड़ रही थी छत्तीसगढ़ से, जब उन्होंने शशि सिंह ने बोला कि मैं प्रियंका गांधी जी की सभा चाहती हूं, क्योंकि भूपेश बघेल जी से उनका क्या सांठ गांठ है, उस चक्कर में वो उस लड़की को के लिए कैंपेन करने भी नहीं गए। ये सबको पता है और ये सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी भूपेश बघेल जी के आगे आके खड़ी होती हैं जब भी उनपे कोई समस्या आई है कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाएगा। लेकिन यही तो सवाल है ना, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो प्रियंका गांधी जी आगे आके खड़ी हो जाती है। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़की उनकी पार्टी की जो एआईसीसी ऑफिस बेरर है, जब उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है तो भूपेश बघेल के आगे आके प्रियंका गांधी जी खड़ी नहीं होती। भूपेश बघेल के आगे आके खड़े होकर राहुल गांधी जी खड़े नहीं होते, क्योंकि मैं राम जी के ननिहाल होके आई हूं, मैं राम जी के
अयोध्या धाम होके आई हूं, तो सबसे ज्यादा उनको मुझसे घृणा हो गई। मैम आपने अभी कहा कि जो रूम में 2 आदमी थे वो मुस्लिम थे, आपको ये कैसे पता लगा कि वो 2 मुस्लिम थे? नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा कि वो बाद में लेकर आए हैं 2 और लोगों को, वहां पे सिर्फ 3 लोग थे। अब जो नई चीज आई है, जो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चली है, वो 2 उसमें जो लोग वो लेकर आए हैं उनके नाम है, पता है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो उनका जो क्लेम कर रहे हैं कि वो कमरे के अंदर थे, जबकि नहीं थे। उस कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, सुशील आनंद शुक्ला, नितिन बंसाली और सुरेंद्र वर्मा, सिर्फ 3 लोग। ये 2 आदमी जो नए आए हैं, जो कह रहे हैं कि हम 5 लोग थे, और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कमरा अंदर से बंद किया। तो सोचने की बात है, जो ये 2 नए आदमी अंदर आते हैं, 5 लोग एक लड़की को कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी जी आज भी चुप है, खड़गे जी आज भी चुप है। मैंने अपना पहले जब इस्तीफा भेजा, किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, किसी ने एक बार फोन उठा के नहीं पूछा कि ये क्यों कर रही हो। और जब मैं कंप्लेंट भी कर रही थी, सिर्फ मुझे फोन करके धमकाया जाता था कि चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। कोई भी कार्रवाई, एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया, जो एक बहुत बेसिक चीज होती है जब कोई घटना किसी भी दफ्तर में घटती है, कि सबसे पहला काम एक शो कॉज नोटिस करने का।